नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं जिस टॉपिक पर आप लोगों से बात करूंगा वह है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। देखिए, इसमें आपके पास सबसे पहली जो रिएक्शन है वह है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। इसमें जो दो रिएक्शन जो आपको दी हुई है वह एक तो है नाइट्रेशन और दूसरी है आपके पास में हेलोजिनेशन। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को इसकी एक मैकेनिज्म आप लोगों को बता रहा हूं कि क्यों होगा। देखिए, आपके पास कभी भी अगर आपने ले लिया, जैसे मान लीजिए ये कोई आपने एक फिनॉल का मॉलिक्यूल ले लिया और यहां आपने ले लिया एक इलेक्ट्रोफाइल, तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इस बेंजीन रिंग पर आएगा, वह इस बेंजीन रिंग पर आएगा और ये या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैक करेगा या यह पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। अब बेसिकली होता क्या है, तो देखिए इसकी मैकेनिज्म अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कोई भी जो पार्ट होता है, कोई भी जो कंपाउंड होता है, उसमें दो हिस्से होते हैं। एक होता है पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक। तो जब आप इसका आयोनाइजेशन कराएंगे तो आपको एक तो E+ मिलेगा और एक आपको मिलेगा Nu-, यानी एक तो मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल और एक मिलेगा आपको न्यूक्लियोफाइल। और अब यहां अगर हम इस फिनॉल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये देखिए, यहां आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज फर्दर डीलोकलाइज होकर पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। फिर आपके पास यही नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर अगेन जो ऑर्थो पोजीशन है वहां चला जाएगा। ये इधर से इधर गया और ये इधर से इधर। इस तरीके से आपको मिलेगा बेटा फिनॉल। अब जो आपका जो E+ है वो अटैक कर सकता है, अटैक एट ऑर्थो पोजीशन। इसका मतलब अब आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पे भी जाके अटैक कर सकता है और वो पैरा पे जाके भी अटैक कर सकता है। इसीलिए जो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो या तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा या आपको पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए, अगर मैं ये कहूंगा कि अटैक हो रहा है बेटा ऑर्थो पोजीशन पे, तो उस केस में क्या होगा, मैं सीधा इस स्पीशीज को काम में ले रहा हूं जहां पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। OH ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां आपके पास ये आ गया नेगेटिव इधर, और अब आपने इधर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया। यह आया H और यह आ गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब जो आपका न्यूक्लियोफाइल वाला जो पार्ट है वो इस ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को खींच के ले जाएगा और अब आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल और साथ में HNu, ये साइड प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूंगा कि अटैक एट पैरा पोजीशन, तो देखिए पैरा पोजीशन पर क्या होगा, पैरा पोजीशन में भी मैं आप लोगों के सामने ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले रहा हूं। OH इधर आ गया पॉजिटिव, इधर आया आपके पास में ये नेगेटिव, ये इधर, और यहां है आपके पास में हाइड्रोजन। और अब आप इसको अटैक करवा रहे हो इलेक्ट्रोफाइल को, E+ को, तो ये आया इधर से इधर। तो यह देखिए
यहाँ आ गया आपके पास में ये इलेक्ट्रोफाइल ले लिया और ये हाइड्रोजन ले लिया। यहाँ आपके पास में ये O H और ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब जो आपके पास में न्यूक्लियोफाइल वाला जो पार्ट है वही ये वाला, ये इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक करता है। बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा, बॉन्ड इधर से इधर जाके शिफ्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल रह गया, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये नेगेटिव इधर, OH ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज और प्लस HNU तो भाई ये इधर से इधर, ये बॉन्ड आपका इधर से इधर फर्दर। ठीक है, इस तरीके से अब आपके पास में ये इस फिनॉल में ये देखिए ये ऐसे करके और आपका ये इधर इलेक्ट्रोफाइल आया और साथ में आपका HNU, ये साइड प्रोडक्ट आपका। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फिनॉल पे कभी भी अगर आप कोई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो या तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा या आप लोगों को मिलेगा बेटा पैरा प्रोडक्ट। अब मैं इसके दो एग्जांपल है, मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं। तो देखिए जो सबसे पहला जो आपके पास एग्जांपल है वह है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होता है, जो फिनॉल है आपके पास उसकी रिएक्शन आप HNO3 से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये आपने ले लिया फिनॉल, यह है HNO3 in the presence of H2SO4. What kind of product will form? Two products will form here. एक तो मिलेगा आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और सेकंड आपको मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखिए मैं जनरली इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को इसकी मैकेनिज्म इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना तो कैसे बना। प्रीवियसली जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताई थी वो एक कॉमन मैकेनिज्म थी, नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, हेलोजिनेशन हो, कोई सी भी रिएक्शन हो वो सभी पे अप्लाई होगी। वही प्रोसेस यहां पर होगा। पहला देखिए स्टेप नंबर 1, आपके पास H2SO4 है, वह आपको देगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। अब जो आपका H प्लस है वह यहां जाके अटैक करता है इस ऑक्सीजन पर। क्या मिला आपको, 2 लोन पेयर की जगह 1 लोन पेयर प्लस NO2, ये खींच के ले जाएगा इसको। क्या मिला आपको, H2O प्लस NO2 पॉजिटिव। वही वाली बात आ गई कि आपको यहाँ पे क्या मिल गया, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोनियम आयन में आपको मिल गया, वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल आपका होगा ये फिनॉल पे जाके अटैक करेगा। तो देखिए अब मैं कह रहा हूं आप लोगों को अटैक एट ऑर्थो पोजीशन, ये आपके पास में आया इधर से इधर, ये इधर आ गया, इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर। क्लियर, एक सेकेंड, ये नेगेटिव चार्ज आपके पास में आ गया ऑर्थो पोजीशन पर। ऑर्थो पोजीशन पर बड़े आपके पास में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो जो आपका नेगेटिव है, जो पॉजिटिव जो है ना आपके पास में नाइट्रोनियम आयन है, वो इस ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। क्या होगा, ये आया इधर आ गया आपके पास में H और ये आ गया आपके पास में NO2 डन, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी 5 जो मैं आपको बता ही रहा हूं यहाँ पर। अब इस हाइड्रोजन को लेके कौन जाएगा, HSO4 नेगेटिव, NU नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल पार्ट, तो HSO4 नेगेटिव, ये इस हाइड्रोजन को ले गया, ये बॉन्ड आपका इधर से इधर, ये इधर से इधर शिफ्ट हो गया। इस तरीके से ये आ गया OH, ये आ गया NO2 और ये आपके पास में आ गया यहाँ पर साथ में H2SO4। क्लियर, तो यहां आपके पास रिएक्शन इस तरीके से होती है। तो मेन जो रिएक्शन है आपके पास में वह वो वाली है जिसमें साथ में मैंने वो आपको H2O भी बताना चाहिए,
जो H2SO जो वाटर मॉलिक्यूल आपके पास में यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में बन रहा है। अब देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि स्टेप में अगर हम कहें अटैक एट पैरा पोजीशन तो वहां पर भी क्या होगा, आपका फिनॉल है, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपने देखा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखने के हिसाब से अगर आप पता लगाएंगे तो आप देखिए कि जो नेगेटिव चार्ज हो रहा है वो पहले कहाँ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे, लेकिन फिर उसके बाद में वो डीलोकलाइज होकर कहाँ गया, पैरा पोजीशन पर। कहाँ गया, पैरा पोजीशन पर। ये आ गया यहां से यहां पर, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया O, एक लोन पेयर, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। डन। अब देखिए अब आपके पास में वही है, नाइट्रोनियम आयन है, वह जाके अटैक करेगा NO2, ये यहां जाके अटैक कर रहा है। तो ये डबल बॉन्ड O H, ये पॉजिटिव, यहाँ आ गया हाइड्रोजन और यहाँ आ गया आपके पास में NO2। अब जो आपका HSO4 नेगेटिव है वह इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगा, यह बॉन्ड आपका इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, यह बॉन्ड मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ आपके पास में ये वापस ये चला जाएगा ऑक्सीजन पे लोन पे। क्या मिला आपको यहाँ पर, OH, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर और ये आ गया आपके पास में NO2 प्लस HSO4 नेगेटिव हाइड्रोजन को लेके जाएगा, क्या बनाएगा H2SO4। इस तरीके से आपके पास यह प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको दो प्रोडक्ट मिले, एक मिला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक मिला आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए इन दोनों में भी क्या चीज है, इन दोनों में से ज्यादा अबेंडेंस किसकी होगी, ज्यादा एसिडिक नेचर कौन होगा, तो इसको एक बार आप लोग पहले इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसके नेचर के बारे में बताऊंगा। यस स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास में यह है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और यह है बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो इस OH से ऑर्थो पोजीशन पर है, जहां पर नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन फिनोलिक ग्रुप के हाइड्रोजन से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके उस मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है। तो यहां हो गया आपके पास में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां है आपके पास में एक मॉलिक्यूल का नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के OH ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो क्योंकि ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसे कहा जाता है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां एक चीज देखिए, यहां जो आपके पास हाइड्रोजन है वह अपने ही ऑक्सीजन के साथ, अपने ही मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यहां इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसकी वजह से एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन नहीं होता। नतीजा हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अलग है, सेपरेट है। इट मींस आपके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से नॉर्मली ही सेपरेट है। अब जब आप इन्हें टेम्परेचर देंगे तो ये इजीली एक दूसरे से और ज्यादा सेपरेट हो जाएंगे। इसका मतलब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, इनका जो वॉलेटाइल नेचर होगा वो ज्यादा होगा। पहली बात हम वॉलेटिलिटी पे करेंगे, यानी बॉइलिंग पॉइंट पे करेंगे। तो इसका मतलब आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा वो है वॉलेटाइल है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है। जबकि यहां पर एक मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन दूसरे मॉलिक्यूल से है, दूसरे का इंटरेक्शन तीसरे से है, तीसरे का इंटरेक्शन चौथे से है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यहां पर जो वॉलेटाइल नेचर होगा वो कम होगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल दो अलग अलग मॉलिक्यूल से बंधा हुआ है। इसका जो ऑक्सीजन है वो इधर वाले के हाइड्रोजन से है, तो इधर वाले का हाइड्रोजन किसी दूसरे वाले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से एक मॉलिक्यूल की क्या होगा, यहां पर एक लंबी की लंबी चेन बन गई। चेन के कारण क्या हो गया,
इनका वॉलेटाइल नेचर कम हो गया, वॉलेटाइल नेचर कम हो गया तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब देखिए अगर हम बात करें एसिडिक कैरेक्टर की, तो आपके पास में यहाँ जो हाइड्रोजन है वो अपने ही मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डेड है। इसका मतलब आपका हाइड्रोजन एक तरीके से इधर भी बॉन्ड बना रहा है और इधर भी बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल जो हो गया आपके पास में दो सिंगल बॉन्ड बनाने का नेचर हो गया। एक तो हो गया पूरा और एक बॉन्ड हो गया आपके पास पार्शियल। तो यहाँ पर उस केस के अंदर में क्या हो गया, उस केस में इस हाइड्रोजन के निकलने की पॉसिबिलिटी मिनिमम हो गई। ये हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, ये हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, तब तक ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा नहीं। और हाइड्रोजन के निकलने में जो रोक कौन लगा रहा है, वो ये नाइट्रो ग्रुप लगा रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इसका एसिडिक नेचर होगा कम, एसिडिक नेचर कम होगा तो इसका pKa वैल्यू ज्यादा होगी। यहां देखिए, यहां इस फिनॉल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहां पे ये इंटरेक्शन थोड़ा कम होगा। इंटरेक्शन कम होगा, नतीजा इस हाइड्रोजन के निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी तो ये एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा। एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा तो इसका pKa वैल्यू भी कम आएगी। यहां pKa वैल्यू 7.2 है, यहां pKa वैल्यू 7.1 है। अब देखिए अगर आपका जो ये फिनॉल है, अगर वो HNO3 H2SO4 से रिएक्शन ना करके कंसंट्रेट HNO3 से करे, इसका मतलब अगर आपने आपका नाइट्रिक एसिड एक्सिस में ले लिया, एक्सिस में ले लिया तो आपको क्या मिलेगा, ये आया आपके पास फिनॉल OH और आपने इसकी रिएक्शन करा दी बेटा कंसंट्रेट HNO3 से। नतीजा अब आपको क्या मिलेगा, यहां पर यहां आपको मिलेगा दोनों ऑर्थो पोजीशन पे भी नाइट्रो लगेगा और पैरा पोजीशन पर भी नाइट्रो लगेगा। तो इसे कहा जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या कहा जाएगा इसको पिक्रिक एसिड। कैसे, देखो इसकी नंबरिंग करो आप। OH जिस जो कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे 1 नंबर दे दीजिए, 1, नेक्स्ट वाला 2, नेक्स्ट वाला 3, नेक्स्ट 4, देन 5, देन 6। पूरे 6 के 6 कार्बन पर अपन लोगों ने नंबरिंग कर दी। अब 2 पे भी नाइट्रो है, 4 पे भी नाइट्रो है और 6 पे भी नाइट्रो है। तो 2,4,6 कितने नाइट्रो है, 3 नाइट्रो है, तो ट्राई नाइट्रो। फिर कंपाउंड क्या है, फिनॉल, तो फिनॉल कहलाएगा। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये इसका IUPAC नेम है और इसे कॉमनली कहा जाता है बेटा पिक्रिक एसिड, इसे कहा जाता है पिक्रिक एसिड। अब मैं आप लोगों से जो चीज डिस्कस करूंगा वह है हेलोजिनेशन। यस स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास में यह फिनॉल है, यह इस ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में करेगा या क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में करेगा। और इसका मतलब आपके पास में जो लो पोलैरिटी वाले जो सॉल्वेंट है आपको उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पर रिएक्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 273 केल्विन टेम्परेचर पर ही होगा। और आपको यहाँ पर भी ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या आपको पैराब्रोमोफिनॉल, इन दोनों प्रोडक्ट्स की आपको जो है अवेलेबिलिटी यहाँ पर रहेगी, प्रोडक्टिविटी रहेगी, ये दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अब यहाँ देखिए आपके पास में कि जो पैरा वाला है ये मिलेगा आपको बेटा मेजर क्वांटिटी में और ये कहलाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट, ये कहलाएगा आप लोगों का माइनर प्रोडक्ट। अब इसमें देखिए यहां पर जनरली जब भी आप हेलोजिनेशन कराते हैं बेंजीन रिंग का तो आपको वहां पर लेविस एसिड की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने FeBr3 ले लिया या आपने AlCl3 ले लिया, इस तरीके के आपको लेविस एसिड की जरूरत पड़ती है। बट जो आपका यहाँ OH ग्रुप है, फिनॉल में जो आपका OH ग्रुप है वो हाई एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जहां पर आपके पास बेंजीन रिंग में कोई हाई एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ गया वहां आपको लेविस एसिड की जरूरत नहीं रहती है। वो बिल्कुल सिंपल जो है आपके पास सॉल्वेंट जो होते हैं लो पोलैरिटी वाले, उनकी प्रेजेंस में भी आप उसका हेलोजिनेशन इजीली करा सकते हैं यहां पर। अब अगर आपका यही ब्रोमीन बेटा अगर एक्सेस में अगर आ जाएगा तो क्या होगा, आपने यहां पर केवल एक ही ब्रोमीन लिया था, इट मीन अगर आप 1 मोल अगर फिनॉल ले रहे हैं तो 1 मोल आप यहां पर ब्रोमीन ले रहे हैं। अब मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि यहां पर रिएक्शन इस तरीके से है, 3Br2 ले लिया मैंने, इट मीन 1 मोल अगर फिनॉल का ले रहा हूं तो 3 मोल ब्रोमीन का लूंगा। क्या बनेगा आपके पास में फिनॉल में
ये देखिए ये फिनॉल है, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा और पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम भी वही कहलाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो इस तरीके से आपका हेलोजिनेशन वाला जो सेशन है ये भी कंप्लीट हुआ। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जो है इसकी कुछ और रिएक्शंस बताऊंगा, जैसे कोल्बे रिएक्शन हो गई और अलग अलग तरीके की रिएक्शन, राइमाटिमा रिएक्शन हो गई। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।